दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउंस में होने वाली चेंजिंग के बारे में। यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इसका रूल और फॉर्मूला समझ में नहीं आता है कि यू को किसके अनुसार चेंज करना है, मी को किसके अनुसार चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करना है, थर्ड पर्सन को क्या होता है, चेंज होता है नहीं होता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम से आपको दूर करने लाए हैं। आप हमारे वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखें और उम्मीद यही रखते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जो ये आपको टेबल दिखाई दे रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें, जिससे कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हेल्प मिले। एक डायरेक्ट स्पीच लेते हैं जो कि है ही सेड टू मी यू आर गोइंग विद मी। यू आर गोइंग विद मी यानी कि उसने मुझसे कहा तुम मेरे साथ जा रहे हो, तुम मेरे साथ जा रहे हो। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कुछ नियम हैं हमारे जो कि यहाँ पे यूज़ होते हैं। इस एम आर का वॉज वर्ब हो जाता है, वॉज वर्ब का हेड हो जाता है। वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ ING लग रहा हो तो आप हेड वीन कर देंगे इनडायरेक्ट में। और हैज़ या हैव हो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही हो तो आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और हैज़ बीन या हैव बीन हो तो आप हेड बीन कर देंगे। शैल या विल हो अगर डायरेक्ट स्पीच में तो आप शैल या शुड या वुड कर देंगे। कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, जैसे कि हेड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए तो दोस्तों आज बात करते हैं अब डायरेक्ट स्पीच की। तो ही का ही रहेगा, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं दोस्तों। एफर्मेटिव का सेंटेंस होता है अगर आपका तो आप सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। मी का मी रहेगा। ये कॉमा जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कॉमास, इन कॉमास को हटाने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस में। अब देखिए ये यू क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है और अभी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और हमें एक रूल के बारे में पता है जो कि SON यानी कि सन और फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमें पता है सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी, सब्जेक्ट ये ही है, मी ऑब्जेक्ट है और ये होती है आपकी वर्ब। तो ऑब्जेक्ट आपका है मी और ये है, देखिए टेबल के थ्रू समझते हैं। ऑब्जेक्ट आपका मी है यानी कि इसका हमें सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि हम चेंज सब्जेक्ट को कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे मी का सब्जेक्ट लिखना है यानी कि आई। तो चलिए हम यहाँ पे आई कर देंगे जैसा कि ऑलरेडी है। और मैंने अभी आपको टेबल के थ्रू समझाया कि इस एम आर को वॉज वर्ब में करते हैं। चलिए तो वही हमने किया है, आर को वॉज में किया है। गोइंग का गोइंग रहेगा। अब विद का विद सेम लिखा रहेगा। अब देखिए मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। क्या है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है आपका ही। सब्जेक्ट क्या है? ही। और ध्यान रखें कि हम बदल किसको रहे हैं? बदल हम ऑब्जेक्ट को रहे हैं, यानी कि हमें ही का ही ऑब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे। हमें ही का ही ऑब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए ज़रा रो में देखिए आप, ही का ऑब्जेक्ट है हिम। तो आप यहाँ पे मी के हिसाब से हिम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद यही करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो सोनू क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये इसे बोला जाता है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब। इस पार्ट को जो कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। और इसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। चलिए तो अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोबारा से। चलिए सोनू का क्या रहेगा दोस्तों? सोनू रहेगा, सेड टू का हो जाता है टोल्ड, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। और मी का मी रहेगा। अब बात होती है कॉमा को हटाने पर हम क्या लगाते हैं दोस्तों? कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब देखते हैं इस आई को किस प्रकार हम चेंज करेंगे। आई क्या है? अभी आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है।
और इस रूल के माध्यम से आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि सोनू आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि पता चल रहा है कि सोनू एक लड़का है, यानी कि कोई ही है ना। तो हम ही के अकॉर्डिंग अभी हम बदल किसको रहे हैं, आई को, यानी कि सब्जेक्ट को यहाँ पे सोनू है तो यानी कि हमें ही लिखना है क्योंकि हम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई को हम ही में लिख देंगे, ही में चेंज हो जाएगा आई आपका। अब देखिए डू नॉट, यानी कि आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं और डू नॉट। और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव फॉर्म क्या होती है, डिड नॉट। तो आप डिड नॉट लिख देंगे। अच्छा अब देखिए नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, इसलिए हम गो का गो लिखा रहने देंगे, टू लिख देंगे इसके बाद, और मार्केट का मार्केट सेम एज लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद यही करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझ में आया होगा। अगर और भी एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।